खबर पक्ष विपक्ष की शुरुआत में एक ऐसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका संबंध आपके और हमारे साथ बचपन से भी है। स्कूल से लेकर हर जगह प्रतिष्ठित संस्थान में एक नारा सदैव गुंजायमान है और वह है भारत माता की जय का नारा। हिंदुस्तान की भूमि पर इस नारे के उच्चारण महज भर से मन को एक अदम्य सुकून मिलता है, एक ऐसी शांति जो हमें वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान से मिलाती है। ये बताती है कि भारत सदैव श्रेष्ठ था, है और आगे भी रहेगा और देश अपने आप को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरह व्याख्यात करता है, मगर हिंदुस्तान के लोग इसे माता का स्वरूप मानते हैं। हमारे देश में भारत माता की जय का नारा बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस मामले को लेकर स्थिति साफ कर दी है, जहां 5 हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ इसीलिए केस दर्ज हो गया था क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया था। अब इसी खबर के पक्ष और विपक्ष को हमारे सहयोगियों से समझते हैं। सबसे पहले पूरी खबर का पक्ष जानेंगे मेरी सहयोगी लावनी से। धन्यवाद शिवम। तो चलिए इस खबर के पक्ष की तरफ चलें। तो जहां तक इस खबर के पक्ष की बात है तो सबसे पहले हम आपको स्पष्ट रूप से ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ बातें समझाते हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो है क्या। दरअसल कर्नाटक के उल्लाल तालुका का ये पूरा मामला है, जहां एक जिहादी ने 5 हिंदू भाइयों पर सिर्फ इसलिए फर्जी केस दर्ज करवा दिया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद दरअसल ये 5 हिंदू जब लौट रहे थे तब जोश से सराबोर होकर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसके बाद गुस्साए जिहादियों की भीड़ ने इन 5 लोगों पर हमला कर दिया था। हमला करीब 25 से 30 जिहादियों ने किया था। पीड़ितों पर चाकू से भी हमला किया गया था और अब बात यहां से बिगड़ी कि पुलिस ने पीड़ितों की एफआईआर लिखने की जगह उन पर ही केस दर्ज कर लिया। कहानी बताई गई कि आपने धारा 153(a) का उल्लंघन किया था। ये धारा दरअसल सामुदायिक नारों के तहत लोगों को भड़काने के तहत लगाई जाती है। अब इस मामले पर कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो ये तो आपने समझ लिया विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर मामला क्या है। अब आइए आपको यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोर्ट ने जिहादियों की साजिश का पर्दाफाश करते हुए क्या कुछ कहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा, तो जहां एक तरफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले जिहादी ने पुलिस को बताया कि 5 हिंदू उसे धार्मिक नारा लगाकर धमका रहे थे, तो कोर्ट ने इस बात पर स्पष्ट कहा है कि भारत माता की जय के नारे से सिर्फ सद्भाव बढ़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नारे से कभी वैमनस्य यानी घृणा, ईर्ष्या नहीं फैलती। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चिंता जाहिर की कि पुलिस वालों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। पुलिस वालों को भी फटकार लगाई गई है कोर्ट की तरफ से कि धारा 153(a) का गलत इस्तेमाल करना, गलत उपयोग चिंता का विषय है। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट कर दिया कि भारत माता की जय से कोई विवाद नहीं भड़कता है और इस बात पर सभी को ध्यान रखना होगा। ये तो हुई इस खबर के पक्ष की बात। कोर्ट ने जहां जिहादी को जिसने फर्जी मामला दर्ज किया था उसे फटकार लगाई, बल्कि पुलिस को भी आड़े हाथों लिया कि भारत माता की नारे लगाने से, भारत माता की जय बोलने से, इस उद्घोष से सद्भाव बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है। भारत माता की जय के नारे को लेकर जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। अब चलिए इस पूरी खबर का पक्ष आपने मुझसे जान लिया है, लेकिन इस खबर का विपक्ष क्या कहता है ये जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी निम्मी के पास। धन्यवाद लावनी। अब चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं और बता दें कि अब इस खबर के विपक्ष को डिकोड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इस नारे का विरोध कर रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है। तो साथ ही ये भी समझेंगे कि मामला आखिर कोर्ट के दरवाजे तक कैसे पहुंचा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि ये मामला कोर्ट के दरवाजे तक कैसे पहुंचा। तो पीके अब्दुल्ला नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराई थी एफआईआर और 5 हिंदुओं के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं हिंदुओं पर धमकाने का झूठा केस दर्ज किया गया था। खुद को स्थानीय मस्जिद का अध्यक्ष बता रहा था आरोपी।
बता दें आपको कि खुद देखा आपने कि कैसे साजिश के तहत हिंदू भाइयों के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसी साजिश के तहत उन पर झूठा केस दर्ज किया गया। फिलहाल कोर्ट ने केस को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं और कर्नाटक पुलिस को भी इस मामले में कड़ी फटकार लगाई गई है। तो भारत माता की जय के नारे लगाने के चलते इनकी जब बहस हो गई थी तो उस वक्त 20 से 25 ऐसे वहां पर मुसलमान लोग थे, लड़के थे जिनके द्वारा मारपीट की गई थी। जब इनके द्वारा वहां पर कर्नाटक में केस लिखाने के लिए गए, वापस इनके ऊपर जब केस लिख दिया गया तो ये कारण बताया गया कि भारत माता की जय के नारे इनके द्वारा लगाए गए थे। अंततः सत्य की जीत हुई और कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि भारत माता की जय लगाना कोई पाप नहीं है, भारत माता की जय कहना कोई पाप नहीं है। तो अब ये सत्य की जीत हुई। हालांकि खबर को हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं।